हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल वीआरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक में जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक जो भी छात्र छात्राएं प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ने 16/9/2023 तक सभी संस्थाओं से प्रवेशित छात्र छात्राओं की सूचना मांगी है, जिसके आधार पर ये अब तय हो जाएगा कि राउंड 7 की काउंसलिंग होगी या नहीं। लेकिन जीकअप से पता करने पर पता चला है कि राउंड 7 की काउंसलिंग होगी, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राओं ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, या ये कहें 50% बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो आइए दिखाते हैं कि कौन सा लेटर है जो जीकअप ने जारी किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेटर जारी हुआ है ये जीकअप के द्वारा जारी हुआ है, ठीक है, सचिव जीकअप, ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद। तो ये लेटर जो जारी हुआ है वो सभी प्रधानाचार्य के लिए हुआ है, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक के भी हैं, अनुदानित है जिसे एडेड कहते हैं, और PPP या प्राइवेट संस्थाएं जितने भी हैं, सभी के प्रिंसिपल को डायरेक्ट किया गया है कि सचिव द्वारा कि आप ये सूचना जल्दी से जल्दी दें। ये 14 सितंबर का लेटर जारी हुआ है और सभी प्रिंसिपल इसका रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए विषय क्या है, संस्था में प्रवेश क्षमता के विरुद्ध पाठ्यक्रम प्रवेशित छात्र छात्राओं की संख्या प्रेषित करने के संबंध में। तो आपको यहाँ बता दें कि बहुत से छात्र छात्राएं परेशान हैं, उनको कोर्स के बारे में नहीं पता है, या कहें कि सीट के बारे में भी नहीं पता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, तो ऐसे छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूँ कि यदि आप ग्रुप ए से पेपर दिए हैं, जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, 10th क्लास, ठीक है, 10वीं अगर पास हैं तो ग्रुप ए से आपने पेपर दिया होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि कितनी सीट के लिए ग्रुप ए एलिजिबल होता है। जैसे कि एक कोर्स आप कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए ब्रांच आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर ग्रुप ए से जा रहे हैं तो 99% कॉलेजेस में, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी जगह कितनी सीट है, 75 सीट हैं। ये जो सीट है वो किसके द्वारा डिसाइड की गई है, AICT द्वारा डिसाइड की गई है कि इस ग्रुप में, ग्रुप ए से जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उसमें कितनी सीट होगी। अब ऐसे जितनी भी ब्रांच हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IC है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है आपकी, उसके बाद आपकी ब्रांच बचती है जैसे केमिकल है, ये सब कोर्सेज जितने भी ब्रांच हैं इंजीनियरिंग के, तो उसमें जनरली कितनी सीट है, 75 सीट है। तो ग्रुप ए में क्या है, ज़्यादा सीट होती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए बच्चे कि ग्रुप के से उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन 12th थी या ITI पास, ठीक है, लेकिन वो उनको सीट के बारे में नहीं आइडिया है। और ग्रुप के जो होता है वो K1 से लेके K7 तक है, 7 ब्रांच में एडमिशन होता है ग्रुप के थ्रू। तो यहाँ आपको बता दें, ग्रुप के से यदि आपने पेपर दिया है तो प्रत्येक ब्रांच में केवल 7 सीट होती है, 7 सीट। यही कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा बच्चों की, कितनी सीट है। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया आपको कि ग्रुप के से अगर आप जैसे मान लो आप K2 है, K2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है, तो अगर आप K2 से पेपर दिए हैं तो केवल 7 सीट मिलेगी एक कॉलेज में, ठीक है, एक कॉलेज में आपको 7 सीट मिलेगी। अब ज़्यादातर आपको पता है कि 7 सीट मिलेगी तो जनरली सीट भर जाती है, ठीक है, लेटर एंट्री से बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये तो है ग्रुप ए और ग्रुप के बारे में। तो यहाँ आपको बता दूं कि इस लेटर में क्या सूचना मांगी गई है, तो उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है राउंड 7 की काउंसलिंग होगी। और भी राउंड हो सकते हैं, अगर राउंड 7 में नहीं भरी जाएगी सीटें तो राउंड 8, राउंड 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सत्र 2023-24 में काउंसलिंग के माध्यम से आपकी संस्था में नव प्रवेशित छात्रों की सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 16/9 तक, ठीक है, 16/9/2023 को अनिवार्यतः इस कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब आपको दिखा दें कि ये तो क्लियर हो गया कि 16 तक जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनकी सूचना मांगी गई है।
तो यहाँ पे बता दें कि आज पता चला है कि बहुत से कॉलेजेस में अभी एडमिशन नहीं हुए हैं। ज़्यादातर 40 से 50% एडमिशन हुए हैं बहुत से कॉलेजेस में। तो ऐसे कॉलेजेस में जो सीटें खाली रह गई हैं वहाँ पर राउंड 7 में जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या सूचना है वो जो मांगी गई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है सूचना जो मांगी गई है, जिसके बिहार पर कहा जा रहा है कि राउंड 7 और राउंड 8 की भी काउंसलिंग होगी। तो 2023-24 में इंजीनियरिंग डिप्लोमा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दिनांक 15/9/2023। आपको पता होगा कि राउंड जो 6 है वो कब तक चला था, 15 सितंबर तक चला था, ठीक है। तो राउंड 6 में जो भी एडमिशन हो चुके हैं या ये कहें बच्चे काउंसलिंग करा चुके हैं, और एक होता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पीआई जो कि कॉलेज को सभी जो बच्चे काउंसलिंग कराते हैं उसकी लिस्ट भेजी जाती है उसके संस्था के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या का प्रेक्षण पूछा गया क्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ लिखा कि पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रवेश क्षमता, पाठ्यक्रम का नाम मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इसमें ग्रुप ए से है तो 75 सीट हो गई। तो मान लीजिए यहाँ की टोटल सीट कितनी भरी है, 70। ये तो 70 जो है जो सीट भरी गई है ये अभी आपको पीआई लिस्ट में दिखा रहा है कि 70 सीट जो है यहाँ की भर गई है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक रूप से अब 70 तो यहाँ पे ऑनलाइन डेटा दिखा रहा है कि 70 एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन बहुत से छात्र छात्राएँ यहाँ पर 10,370 रुपये फीस जमा करने के बावजूद भी एडमिशन लेने नहीं आते हैं। वे बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं या किसी अन्य कोर्स में जो है एडमिशन ले रहे हैं। तो ऐसे छात्र भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि वास्तविक रूप से आए 65, तो यहाँ पे 10 सीट लगभग बच गई। तो अब ये 10 सीट जो बचेगी, ऐसे ही सभी ब्रांच की सूचना मांगी गई है। तो मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज है वहाँ पे 20 सीट या 30 सीट बच गई, तो ऐसे ही टोटल सभी जितने भी पॉलिटेक्निक में तो ऐसी सभी सूचना इकट्ठा कर विभाग क्या करेगा कि उनको एक कंपाइल कर लेगा। हो सकता है उसको अपनी जो वेबसाइट है जीकैप की उस पर भी अपलोड करे। तो आपको बता दें इसकी सूचना जैसे यहाँ पर मुझे प्राप्त होगी या कहीं संस्था को प्राप्त होगी तो उसकी सूचना मैं तुरंत आपको यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं दूंगा। तो आपको इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि इसकी सूचना आपको सही टाइम पर मिले, ताकि आप राउंड 7 में पार्टिसिपेट कर सकें। और इससे पॉलिटेक्निक से संबंधित जितने सिलेबस हैं या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ते रहिए। और साथ में ही करंट अफेयर GS भी पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप तब भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।